एलिमेंट्स तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, मेरे को आपको पीरियोडिक टेबल के ट्रिक बताने हैं, आप लोगों को पता होगा भैया, डिस्कस करी थी ना मैंने ट्रिक्स तो आप लोगों के साथ। लाइक पीरियोडिक टेबल के बारे में पहले ही कुछ बताया था या नहीं बताया था? मैम आपने बोला था कि सॉर्टिंग वगैरह हम लेने देंगे ना, ताकि फिर कंफ्यूजन हो हमें। हाँ तो रहने देना, ठीक है ना, हम पढ़ लेते हैं आगे, हम ट्रिक्स वगैरह रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। बट किसी को फिर भी अगर बीच बीच में से अगर है तो हम बीच बीच में से वो चीजें अपने आप निकाल लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, ठीक है ना। चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी सब आ गए कि नहीं आए? पहले तो ये भी 16 बच्चे ही आए हैं। इट्स ऑलरेडी 33 एंड लाइक ओनली 16 स्टूडेंट्स आर हियर। अभी कोई आया नहीं है यार, आ जाओ जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। दिखाई दे रही है स्क्रीन आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अबाउट द पीरियोडिक टेबल। अबे क्यों नहीं लिखा? पीरियोडिक लॉ या फिर पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। तो अब हम जानते हो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बेसिकली पीरियोडिक टेबल होती क्या है, जहाँ पे हमारे क्या होते हैं, लाइक कुछ नोन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज उनको इस तरीके से अरेंज किया है कि सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टी के क्या है, उनको एक ग्रुप में रखा गया एंड डिसिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को दूसरे ग्रुप में रखा गया, है ना। और हमने पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल में हमने अपनी टेबल को किस किस के डिवाइड कर दिया, किस में डिवाइड किया, ग्रुप्स में और पीरियड में, ग्रुप्स में और पीरियड में, ठीक है। तो हमारे कितने ग्रुप्स हो सकते हैं, कितने ग्रुप है, राइट, कितने ग्रुप है टोटल? 18 ग्रुप, 18 ग्रुप एंड 7 हमारे ग्रुप थे। वो क्या है हमारे, क्या है ग्रुप, जो हमारे वर्टिकल लाइंस है, राइट, ऐसे वर्टिकल है वो क्या है मेरे ग्रुप है। और पीरियड क्या है, लाइक जो मेरी हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो है, उनको क्या बोला गया, पीरियड, ठीक है। जैसे ये है, तो अब हमारा क्या है, लाइक जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट उनको क्या बोला, एस ब्लॉक, क्या बोला, एस। क्यों एस ब्लॉक बोला, क्योंकि हमारे क्या है, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हमने क्या हुआ था, अफबाउ रूल किया था, अफबाउ रूल में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी एलिमेंट्स की, है ना। जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लाइक ग्रुप वन, ग्रुप वन में हमारे कौन कौन से होते हैं, लीना के आरबीसीज फॉर आर, लीना, लीना क्या हो गया, लीना मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, कौन से, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट्स हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप वन में। और ग्रुप टू में कौन कौन से होते हैं, ग्रुप टू में कौन कौन से होते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोई, ठीक है। तो क्या हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, देन देन बेरिलियम एंड रेडियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन से हैं हमारे, सिर्फ कैल्शियम तक, ठीक है, कैल्शियम तक। अभी हमारे जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, जब हम इनका क्या होता है, शेल बनाते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सी शेल में होते हैं हमारे, एस में, कौन सी होती है, एस सब शेल में, इसलिए उनको क्या बोला, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। और इन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को और क्या बोलते हैं, और क्या होते बोलते हैं बेटो, बोलो, अल्कली, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन, अल्कलाइन, अल्कली और अल्कलाइन, अल्कलाइन, है ना। यस अल्कली मैम। मीन्स ये क्या होते हैं, हमारे बेस मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये बेस होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है ना। क्यों, क्योंकि इनका जो पीएच है, जो हमारे क्या होते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख दूं, जो ग्रुप वन होता है, ग्रुप वन के एलिमेंट्स क्या होते हैं,
उनका पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। इसीलिए क्या होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, 2 मिनट, ठीक है। तो क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं हमारे बेस एलिमेंट्स, है ना। इनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम मोस्ट मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं भैया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स लॉन्च करें। वेरी गुड। ये क्या होते हैं, इस ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और अपने आप को कैटायंस की कैटेगरी में ले आते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव कैटायंस शो करते हैं। 2 मिनट बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं, मेरा आता है कौन सा ग्रुप आता है, पी ब्लॉक। ये जो एलिमेंट है ये मेरा कौन सा है, मेरा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, या फिर कुछ और होता है, नॉन मेटल। में मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इनमें क्या होते हैं, हमारे नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। कौन सी होती है, नोबल या फिर इनर्ट गैसेस, ठीक है। हमारे सिर्फ मेटल किस में होते हैं, हमारे मेटल हमारे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है ये मेटल्स की होती है। और मेटल्स के क्या होता है, टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है जैसे हम डाउन टू टेबल जाते हैं, ऐसे, ठीक है ना। ये बाद में बताएगा, समझाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। अभी तो बस ये है, जो हमारे मेटल्स आते हैं वो सिर्फ किस में आते हैं, इस ग्रुप में, ठीक है। इसमें कौन से होते हैं, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, और क्या होते हैं, गैसेस, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, ये सब आते हैं, ठीक है। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनको पी क्यों बोला, क्योंकि इनका क्या है, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारा क्या होते हैं, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, हमारे पी में, कहाँ पर, पी सब शेल में, ठीक है। दैट्स वाई इनको क्या बोला, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आए मेरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, बोलो बोलो। ये भी क्या होते हैं मेरे, मेटल होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं कहाँ से होते हैं, 3 to 12 हमारे डी ग्रुप के होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डी सब शेल में होते हैं, किसमें होते हैं, डी सब शेल में। अब ना जब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई ना, तो ना हमारे क्या हो गया, हमारे मेंडलीव ने बोला था, क्या बोला था, कि जो क्या है, ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है ना, ठीक है, वो ना क्या होगा, इसकी भी सिमिलर कैटेगरी, लाइक सिमिलर प्रॉपर्टी के ना और भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ना स्पेस छोड़ दिया, ठीक है, इसलिए उनको स्टार मार्क कर दिया, ठीक है, मॉडर्न टेबल इसमें स्टार मार्क कर दिया। तो आगे वही हुआ जो कहा गया, आगे चल के हमारे क्या है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जिन्हें क्या बोला, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों, क्योंकि हमारे ये डी ब्लॉक के अंदर से आए थे निकल के, ठीक है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट थे उनके अंदर से निकल के आए हैं, तो इन्हें इसीलिए बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इनका क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इनका आउटर मोस्ट शेल कहाँ पर होता है, कहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे एफ सब शेल में, कहाँ पर होते हैं, एफ सब शेल में, ठीक है बच्चे। अब बात आती है कि इनके नॉमेनक्लेचर की, जो इनका नाम होता है, तो नाम दिया था, बेसिकली जो इनका नेम शुरू हुआ था आफ्टर जो 100 के बाद जो एलिमेंट्स आए थे उनका नाम IUPAC के अकॉर्डिंग रखा गया, ठीक है। IUPAC ने इनका नाम की एक
एक क्या कहते हैं ना, एक लाइक टेबल दी थी कि अगर इस 100 से ऊपर जो एलिमेंट आएंगे उनका यहाँ से नाम बनेगा, ठीक है, उनका नेम क्या होगा अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। यस मैम। अब नेक्स्ट चीज आती है कि भाई साहब शुरुआत हुई, ठीक है, हमारी मॉडर्न पीरियड, हमारी जो पहले हमारे एलिमेंट्स मिले थे, सबसे पहले आए थे हमारे डुबरनेयर ट्राइब्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। डुबरनेयर ट्राइब्स में हमारे क्या बोला कि उन्होंने बोला कि लाइटेस्ट एलिमेंट और हेवीएस्ट एलिमेंट का जब सम करते हैं तो उन दोनों का जो सम आता है ना, उस दोनों का सम या फिर यूं कहो कि मीन एवरेज जो आएगा वो एवरेज होगा थर्ड एलिमेंट की, जो इनके बीच में एलिमेंट होगा वो क्या होगा, उसके एटॉमिक वेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग के साइंटिस्ट आए थे उन लोगों ने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग टेबल में लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या मतलब फंडामेंटल यूनिट किसको माना, एटॉमिक वेट को। हाँ क्या हो गया, कौन बोल रहा है? मैम मैंने बोला था, आप बोल रहे थे एटॉमिक वेट, तो वो बोल रही थी मैं। अच्छा ठीक है, हाँ। तो इसमें बस ये पूछ ही जाता है, ट्राइड का मतलब होता है 3-3 का ग्रुप, उसने 3 ग्रुप बनाए थे, ठीक है। तो ट्राइड्स में बस एलिमेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन कौन से थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, देन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये कौन सा ग्रुप है लिथियम सोडियम पोटेशियम का? फर्स्ट ग्रुप। वेरी गुड। एक तो उन्होंने ग्रुप 1 के एलिमेंट ले लिए, और कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सॉरी मैम, वो सिग्नल इशू की वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहा थी क्लास। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, अभी थोड़ा ज्यादा भी हुआ भी नहीं है हमारा। यस मैम। ठीक है, ये कौन सा है मेरा, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। सेकंड ग्रुप। गुड। और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप पीरियोडिक टेबल में है, बट यहाँ पर क्या हो गया, थर्ड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या है, हमारे इन एलिमेंट्स को ही लिया गया। तो अब क्या हो गया, डुबरनियर ने सिर्फ इन एलिमेंट्स के बारे में बता दिया, लेकिन जब और एलिमेंट्स आए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे ना 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे? 31। आगे चल के 1865 में, 1800 में क्या हुए थे ये, और 1865 में हुए लाइक हमारे इसका डबल 63 एलिमेंट्स निकल गए, और 3 अब क्या हो गया, उन्होंने तो सिर्फ ये लिमिटेड एलिमेंट्स हैं इनके बारे में बोला। आगे क्या हो गया 1829 तक, आगे तो और भी एलिमेंट 31 एलिमेंट है भैया, ये तो सिर्फ क्या है, ये तो 9 एलिमेंट है, इनके बारे में बोला। आगे जो एलिमेंट बचे थे वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो क्या हो गया, यहाँ पर ये चीज फिनिश, यहाँ पर ऐसे नहीं बनी टेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट आया मेरा, लाइक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर के बारे में है। डे कॉन्क्राइटिस हेलिक्स ने बोला था कि इन्होंने क्या लिए, एक सिलेंड्रिकल शेप में हमारे क्या ले लिए, एलिमेंट्स को रख दिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में एलिमेंट्स को रख दिया, और उन एलिमेंट्स की जो मतलब डिस्टेंस थी वो 45 डिग्री एंगल पे रख दी, ठीक है, उनको अरेंज किया 45 डिग्री एक्सिस पे, ठीक है, लाइक ऐसे 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 करके, ठीक है। तो अब जब हम शो करेंगे, लाइक देखो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बनेगा हर एक एलिमेंट के लिए इस तरीके से। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो क्या होगा, लाइक हम जो जिन एलिमेंट का एटॉमिक वेट 16 या फिर मल्टीपल ऑफ 16 है, सिर्फ वही उस वर्टिकल लाइन में आ रहे हैं, औरों को क्या जिनका मल्टीपल 16 नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये थ्योरी भी यहाँ पर फेल हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आए मेरी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एलिमेंट को अरेंज तो करेंगे उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि उनका जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, हर एक A1 और 8 की, या फिर 2nd और 9th की। कैसे, जस्ट लाइक अ म्यूजिकल स्केल। म्यूजिकल स्केल क्या होता है, लाइक सा रे गा मा पा धा नी एंड देन अगेन सा, है ना। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइक फर्स्ट एंड 8th सेम हो गया। तो उन्होंने बोला कौन कौन से जो न्यूलैंड टेबल ऑफ ऑक्टेव के एलिमेंट्स है वो कौन से थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3। तो उन्होंने क्या बोल दिया, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लाइक ये 7 और कौन सा ये 23 और ये पोटेशियम, इन एलिमेंट की क्या होगी, सेम होगी,
ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम की, बोरोन, एल्यूमिनियम की, कार्बन, सिलिकॉन की, नाइट्रोजन, फास्फोरस की, ऑक्सीजन और सल्फर की, और क्लोरीन एंड क्लोरीन की। लेकिन क्या हो गया, ये तो सिर्फ वैलिड था कब तक, सिर्फ कैल्शियम तक। ये कहाँ वैलिड था, सिर्फ कैल्शियम तक। अब कैल्शियम के आगे जो एलिमेंट्स है उनका क्या, कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम के बाद के एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी, ये हमारी क्या, ये थ्योरी फेल हो गई। तो यहाँ पर भी न्यूलैंड ऑक्टेव ने सिर्फ ये सब देके खत्म कर दिया। इसके बाद आया मेरा लोथर मेयर कर्व। ठीक है, लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर क्या थे, एक जर्मन केमिस्ट थे। उन्होंने स्टडी किया एलिमेंट्स की बस फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, उन्होंने रेफरेंस क्या लिया, एटॉमिक वेट को। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ गई, एटॉमिक वेट आ गया, एटॉमिक वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब आ गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको क्या किया, एक पोजीशन दे दी कर्व पे। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल्स हैं, जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट थे, ग्रुप 1 के एलिमेंट वो पीक ऑफ द कर्व रहेंगे। लाइक दे देखो, लीना के आरबीसी फॉर आर। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है। ठीक है, अब ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है तो ये कहाँ रहेंगे, पीक पे रहेंगे। उन्होंने क्या बोला, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कहाँ रहेंगे, मेरे पीक पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद उन्होंने बोला कि जो क्या है, लेस स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कलाइन, अल्कलाइन मींस कौन से हमारे थे, ग्रुप 2 की। ठीक है, उनके अर्थ मेटल ऑक्यूपाई करेंगे डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। अब डिसेंडिंग पोजीशन लाइक ये बेरिलियम, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, डिसेंडिंग हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला, अब बोला, अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, अब उन्होंने बोला कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कौन से, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, बताएगा कोई, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। वेरी गुड, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लाइक हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजन वो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे हमारी असेंडिंग पोजीशन। असेंडिंग मींस चढ़ाव, हम पर्वत पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो ये कौन से हो गए मेरे, ये कौन से हो गए, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उन्होंने भी एटॉमिक वेट किया। अब जो अरेंज कर दिया इन द टेबुलर फॉर्म, जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट है। ठीक है, अब जो लास्ट के थे, लास्ट जो मेरा था, उसने बोल दिया कि यहाँ पे एफ ब्लॉक के एलिमेंट, जो ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, डी ब्लॉक, ठीक है, वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन क्या हो गया, अब बचा क्या, और एलिमेंट्स तो अभी डिस्कवर होने बाकी है, उन एलिमेंट्स का क्या, अब उनको इस कर्व में कहाँ रखोगे, कोई पोजीशन बची है क्या, डिसेंडिंग भी कर दिया, असेंडिंग भी कर दिया, पीक भी कर दिया, बॉटम भी कर दिया, अब कोई पोजीशन नहीं बची, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट तो कोई नहीं बची। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये शांत हो गया मामला यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गया, मामला हो गया शांत। ठीक है, अब बात आती है, अब बात आई मेरी किसकी, आई मैया, सॉरी सॉरी, अब बात करते हैं मेरी मेंडलीव की। यहां से मेरा क्या हो गया, यहां से मेरी बेसिक पीरियोडिक टेबल शुरू हो गई। क्या होगी, मेरी बेसिक पीरियोडिक टेबल शुरू हो गई। अब मेंडलीव ने क्या बोला, मेंडलीव ने सबसे पहले जो ग्रुप, किसके, ग्रुप और पीरियड के बारे में जानकारी दी, वो किसने दी, मेंडलीव ने दी। ठीक है, कि उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी टेबल है उसमें क्या होंगे, अगर हम क्या है, उन्होंने एक लॉ दिया, यू कैन से मेंडलीव लॉ भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो मेरे, हाँ, जो मेरे क्या है, लाइक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उन्होंने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। अगेन उन्होंने यहाँ पर क्या गलती कर दी, उन्होंने क्या गलती कर दी, of an element are periodic function of their atomic weight। उन्होंने भी बोल दिया जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना किसी भी एलिमेंट की,
अगर हम पीरियोडिक टेबल में उनको डाले तो किस में डाले, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। तो उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, वैसे तो उनका पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सही था, लेकिन क्या हो गया, उन्होंने एटॉमिक वेट को क्या कर दिया, एक फंडामेंटल यूनिट मान दिया, ठीक है, पुराने साइंटिस्ट की तरह। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज किया हमारे एलिमेंट्स को, अरेंज द एलिमेंट्स किसमें, इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रो। अब हॉरिजॉन्टल को क्या बोला, हॉरिजॉन्टल को बोला, बोलो बोलो, पीरियड, ठीक है, और वर्टिकल को क्या बोला उन्होंने, ग्रुप, ठीक है। अब मेरे टोटल उस टाइम तक कितने थे, 63 एलिमेंट्स क्या हो गए थे, डिस्कवर हो गए थे, 63 एलिमेंट, ठीक है, नोन थे, ठीक है। अब 63 एलिमेंट्स को रखने का आया, तो उन्होंने बोला इन 63 एलिमेंट्स को 7 पीरियड में रखेंगे, कितने, 7 पीरियड में, और 8 ग्रुप्स में, ठीक है, 8 ग्रुप्स में, ठीक है। अब उन्होंने बोला जो 8th ग्रुप है, ठीक है, जो 8th ग्रुप है वो करेगा कितने, 9 एलिमेंट्स, जो 8th ग्रुप कंटेन करेगा 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज, कितनी कितनी रोज में, 3 रोज में, ठीक है। और जो लेफ्ट का स्पेस खाली होगा, दैट लेफ्ट, जो मान लो कोई भी एलिमेंट है उसको लगा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके बीच में उन्होंने कुछ स्पेस भी छोड़ दिया, ये उन्होंने बेस्ट काम किया कि क्या किया, लेफ्ट कर दिया, कुछ स्पेस खाली कर दिया, लेफ्ट स्पेस फॉर अननोन एलिमेंट्स, क्या है, अननोन एलिमेंट्स के लिए, जो एलिमेंट्स आने हैं लेकिन उनको क्या कहाँ रखा जाएगा, तो उन्होंने कुछ स्पेस खाली कर दिया, ठीक है, अभी दिखाऊंगी वो टेबल भी, ठीक है। अब उन्होंने एक और चीज भी बोल दी कि आगे चल के ना, आगे चल के कि कुछ 2 एलिमेंट्स आएंगे, जो आए कौन से, गैलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है, कौन से एलिमेंट्स आए मेरे, गैलियम और जर्मेनियम, जो उस टाइम पे नहीं पता थे, अननोन एलिमेंट्स की कैटेगरी में थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जो मेरा ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 और मेरा कौन सा है, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है। अब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन से हैं मेरे, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, और ये क्या था मेरा, दैट इज गैलियम। लेकिन गैलियम उस वक्त नहीं हुआ था, उन्होंने एल्यूमिनियम, उन्होंने बोला कि एल्यूमिनियम के बाद ना एक और एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू एल्यूमिनियम होगी, उन्होंने इसलिए एल्यूमिनियम के बाद क्या कर दिया, स्पेस खाली छोड़ दिया, ठीक है, स्पेस खाली छोड़ दिया। ऐसे ही उन्होंने ग्रुप 14, ग्रुप 14 में क्या आएगा मेरा, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्बन, सिलिकॉन, और यहाँ पे उन्होंने बोला कि सिलिकॉन के बाद भी कोई क्या होगा, एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, क्वाइट सिमिलर टू द सिलिकॉन होंगी। तो इसीलिए उन्होंने जो नाम दिया गैलियम को, पहले उन्होंने नाम दिया था लाइक एका, एका, ठीक है, एका एल्यूमिनियम, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी होल्ड कर रहा था वो, एल्यूमिनियम की। तो आगे चल के उसका नाम क्या हो गया, एका एल्यूमिनियम से गैलियम, ठीक है। और इसका नाम दिया था एका सिलिकॉन, क्या नाम दिया इसका, एका सिलिकॉन, जो आगे चल के क्या हो गया, जर्मेनियम, ठीक है। मैं सोचो कितने दूरदर्शी थे कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हाँ कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट आएंगे, इसलिए उनका लिए स्पेस खाली छोड़ दिया। देखो ये रहा, अब देखो उन्होंने क्या किया, पीरियड्स हमारे कैसे थे, ऐसे, ये हमारे पीरियड है ना, ठीक है, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 पीरियड। अब मेरे क्या है ये ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप में तो बोला था, ठीक है। अब मेरे क्या हो गए, हाइड्रोजन हमारा, चलो ठीक है, हीलियम, हीलियम क्या हो गया, सेकेंड पीरियड में दे दिया, चलो अभी सेकेंड क्या, मैं फर्स्ट पीरियड में आता है वैसे तो हीलियम। तो यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें क्या है, उसने बोला कि एल, यहाँ पे कोई लेंथेनाइड सीरीज आएगी, और एक एसी के बाद यहाँ पर आएगी हमारी एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को देखो इन्होंने साथ रखा है, मेंडलीव ने रखा है, नहीं रखा, जैसे हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में है ना। तो उन्होंने क्या बोल दिया, एक्टिनाइड सीरीज, और ये हो एनसीएन, कि अभी क्या है, ये एनसीएन का मतलब क्या होता है, ये क्या है कि ये पुराने वक्त में थे, जब वो बाबा आदम वाले जमाने में, ठीक है, नहीं, एनसीएन, नोन टू द एनसीएंस, ठीक है, पहले से
जाने जा रहे थे। तो मैंने क्या बोला था अभी, क्या बोला कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है, कहाँ पे है अब देखो, बताइए, देखो एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद क्या बोला उन्होंने, एल्यूमिनियम के बाद हमारा एक एलिमेंट आएगा, तो उन्होंने कुछ स्पेस खाली करके रखा, ठीक है, तो हमारा एल्यूमिनियम के बाद आया क्या मेरा, जर्मेनियम, ठीक है, ऐसे सिलिकॉन के बाद क्या हो गया, सॉरी गैलियम, और यहाँ पे जर्मेनियम, ठीक है, तो उन्होंने इन एलिमेंट्स के लिए पहले ही जगह स्पेस खाली करके रखा था, जहाँ पे ये क्या हो गए, दो एलिमेंट आ गए हमारे, दो एलिमेंट्स आ गए। ये है मेरी क्या है, मेंडलीव की टेबल, ठीक है, इन्हें क्या बोलता है, जो बुरी में ब्लू ब्लू में है वो क्या है, नोन टू द मेंडलीव, ये मेंडलीव ने रखे थे। और ये डोबरनेयर ट्राइब्स कौन से हैं, जो मेरे क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे देखो डोबरनेयर के ट्राइब्स, जो उन्होंने एक ग्रुप में रखे थे, और जब देखा तो ऐसे रखे गए हैं। समझ आया, पहले ये बताओ यहाँ तक तो, बोर तो नहीं हो रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे हो, नो मैम, चलो नो मैम। चलो, अब इसके बाद ना, अब इसके बाद भाई साहब उनके कुछ डिफेक्ट मिले, किसमें, मेंडलीव में, क्या मिले, लाइक डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव टेबल। तो पहले हमेशा से ही बेचारे हाइड्रोजन के साथ तो हमेशा से ही नाइंसाफी होती आई है, ये तो तुम लोगों को भी पता है ना, पहले बेचारा हाइड्रोजन की जगह कार्बन बेचारा एएमयू में भी क्या कर दिया, एटॉमिक वेट निकाला तो भी हाइड्रोजन को हटा दिया, पहले रेफरेंस लेते थे हाइड्रोजन का, फिर क्या कर दिया, हटा दे, चलो हटो कार्बन को लिया जाएगा, ठीक है। तो मेंडलीव ने भी क्या किया, लाइक पोजीशन किसकी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड, क्या हो गया, फिक्स नहीं हुई, कभी कहीं भगा रहे हैं कभी कहीं भगा रहे हैं, ठीक है, फिक्स नहीं हुई। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, अगर उन्होंने एलिमेंट्स को बोला एटॉमिक वेट, तो अब क्या आ गए, आइसोटोप्स आ गए। अब बोला कि हर एक एलिमेंट, क्योंकि हमारी टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आइसोटोप्स भी होते हैं और आइसोबार भी होते हैं कि नहीं होते, चलो आइसोटोप तो मतलब आइसोबार तो छोड़ो, आइसोटोप क्या होता है मेरा, लाइक जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है, डिफरेंट होता है ना, लाइक हाइड्रोजन के ही हमारे 3 हो जाते हैं, हाइड्रोजन के ही हमारे 3 हो जाते हैं, होते कि नहीं होते, है ना। तो उन्होंने बोला कि जब अगर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा जाए तो व्हाट अबाउट आइसोटोप, आइसोटोप को कहाँ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का आइसोटोप तो वही कितने कितने सारे होते हैं, तो फिर तो टेबल तो पता नहीं क्या टेबला बन जाएगी, है ना ठीक है ना। तो क्या हो गया, तो मेंडलीव ने क्या किया, तो इन आइसोटोप्स के लिए क्या हो गया, एक डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, बट पीरियोडिक टेबल में क्या है, कोई स्पेस ही नहीं था आइसोटोप्स के लिए, ठीक है। अब उन्होंने बोला नेक्स्ट जो उनका था कि कुछ डिसिमिलर, कुछ लाइक ये हो गया कि देखो इससे पहले है क्या है, इसमें देखो क्रिप्टॉन नियॉन जियोन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, कुछ डिसिमिलर सिमिलर एलिमेंट्स के साथ, जो कुछ ग्रुप तो है कि साथ साथ सिमिलर एलिमेंट्स है, उनके साथ साथ कुछ डिसिमिलर एलिमेंट को भी पटक दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, उससे क्या हो गया, वहां पे भी क्या हो गया, मिसमैच हो गया। जैसे उन्होंने लिथियम किसके, लिथियम सोडियम और पोटेशियम के साथ क्या कर दिया, कॉपर रुबीडियम एंड सिल्वर, इनको रख दिया, देखो है ना, कॉपर को रख दिया, सिल्वर को रख दिया, रखा कि नहीं पर रखा, गोल्ड को रख दिया, है ना, सिल्वर गोल्ड इन सबको रख दिया, लेकिन हुआ क्या, लेकिन इनको तो नहीं रख सकते क्योंकि ये तो क्या है, ये तो अलग ही जा रहे हैं, ठीक है, तो इनके लिए भी कोई स्पेस नहीं था, तो यहाँ पर मिसमैच कर दिया इन्होंने, यहाँ पर क्या कर दिया, मिसमैच कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनके एक तरह से डिफेक्ट्स लगा लो, ड्रॉबैक लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। इतना समझ आया, पहले ये बताओ मैम, अच्छे से सबको, यस मैम, चलो अब बात करते हैं मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वैसे तो ऑलरेडी पता है सबको, बट फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चुन्नू सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहता क्या है, ये बड़ी थी मेरी 1913 में, ठीक है, 1913 में किसने बनाई थी है भाई,
ये बनाई थी मेरी हेनरी Henry Moseley. मूसले, ठीक है, हेनरी मूसले ने बनाई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक्सरे के हर एक एलिमेंट से क्या कर दिया, एक्सरे को पास किया, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने हर एक 63 एलिमेंट्स थे उस तक, तब तो उन्होंने क्या कर दिया, जब एक्सरे पास किया एलिमेंट्स थे तो उनकी फ्रीक्वेंसी नोट की, क्या करी, फ्रीक्वेंसी नोट करी। अब जैसे पुराना मतलब वक्त से चलता आ रहा था, हर एक एलिमेंट के एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया था। तो उन्होंने देखा कि अगर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ग्राफ बना जाए ड्यू टू द एक्सरे पास करे तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जब एटॉमिक वेट से उनकी फ्रीक्वेंसी निकाली तो ऐसे आ रही थी फ्रीक्वेंसी, जिगजैग 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 ऐसे आ रही थी, ठीक है, स्ट्रेट नहीं थी। लेकिन फिर सोचा उन्होंने, लाइक एटॉमिक वेट की जगह अगर क्या कर लें, एटॉमिक नंबर कर लिया जाए तो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, Yes, ma'am. उनका फ्रीक्वेंसी को उन्होंने क्या किया, किससे रिलेट कर दिया, एटॉमिक नंबर से, किससे, एटॉमिक नंबर से। और जब उन्होंने एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाया फ्रीक्वेंसी का, तो वो क्या आया, एक स्ट्रेट ग्राफ आया, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, किसके रेफरेंस ले लिया उन्होंने, अब उन्होंने किसका रेफरेंस ले लिया, एटॉमिक नंबर का। दैट्स व्हाई मेरी क्या बनी, हेनरी मूसले ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना दी। तो उसने बोला कि एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर क्या है मेरी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, ऑफ एन एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो क्या है, ये मोर फंडामेंटल है एटॉमिक नंबर। तो क्या होता, एक स्ट्रेट लाइन दे रहा था, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, अब यहाँ पर मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गई। अब मेरा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता क्या है, क्या कहता है, जो इससे पहले दिया था, क्या दिया था, क्या बोला था मैंने, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा अब, एटॉमिक Number. नंबर। यस, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यूं कह लो कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या कहती है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट आर, क्या है मेरे, आर periodic function of their एटॉमिक नंबर। yes atomic number, ठीक है। अब क्या हो गया, ये सब ये क्या है, एटॉमिक नंबर की वजह से क्या हो गया, अब हमको पता चल गया किसका सिग्निफिकेंस, हमको पता चला एटॉमिक नंबर की वजह से, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर, है ना, क्वांटम नंबर के बारे में एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, राइट, Ma'am. है ना। तो इसी वजह से अब पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को क्या बोला, नाउ रिकॉग्नाइज दैट द पीरियोडिक टेबल इज एसेंशियल टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ ऑफ पीरियोडिक, ठीक है, वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डिटरमाइन करती है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, ठीक है। तो हमारा क्या है, अब यहाँ पे ठीक है। अब मैं बोलूं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, कौन मुझे बता सकता है, लाइक वी classify the periodic table into the horizontal and vertical rows, that horizontal rows are called बोलो अरे बोलो ना, पीरियड। वेरी गुड, ठीक है। और मेंडलीव ने क्या बोला था उनको, सीरीज, ठीक है, वैसे पीरियड, ठीक है। और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला था, नोन एज ग्रुप या फिर उनको बोलते हैं फैमिली, ग्रुप फैमिली, एफ फैमिली, पी फैमिली, डी फैमिली, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स एंड 18 group 7. 7 पीरियड्स, ठीक है, ओके। Yes, ma'am.
अब हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप जानते हो हर एक मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन है। ऐसे घुमाया नहीं है कि एक मेटल को यहाँ पे पटक दिया, एक मेटल को यहाँ पे पटक दिया, नहीं, उनकी क्या है, लाइक स्पेसिफिक पोजीशन है, राइट, लाइक स्पेसिफिक यस मैम। पोजीशन ऑफ किसकी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड किसको बोलते हैं वैसे, किसको जिनमें बोलते हैं नॉन मेटलॉइड? प्रॉपर्टीज दोनों मिक्स हो। वेरी गुड, जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। अब बात आती है जो मेरी पीरियोडिक टेबल है उसकी एक फॉर्म कैसी है, ठीक है ना, उनका पीरियड कैसा है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल जो हमारी बनाई थी, लाइक पीरियोडिक टेबल में ही चले जाते हैं, क्यों खामा और कुछ लिखना, जब तुम्हें मोस्टली चीजें समझ आ जाएंगी तो। चलो भाई, अब आप लोग देख रहे हो हमारे फर्स्ट पीरियड में हमारे क्या है, फर्स्ट पीरियड में ये क्या है मेरा, ये मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन टू द हीलियम। अब मेरे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है भाई, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मेरे जब फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स हैं तो इनका लाइक मैं बोलूं कि इनका जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा इनका ड्यूरेशन, बहुत ही छोटा, क्या है वो, वेरी, इनको बोलते हैं वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। इनका क्या है, वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पीरियड, यूं बोल लो, ठीक है, क्या है, वेरी शॉर्ट। कोई पूछे कि सबसे कम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पीरियड किसका है तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पीरियड में क्या है भाई, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट है, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट पीरियड, इसको वेरी नहीं, इसको सिर्फ क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड। रुद्रा, शॉर्ट पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पीरियड में भी क्या है, मेरे सेम एलिमेंट है 8, ठीक है, तो ये क्या है मेरा, ये भी क्या है मेरा, शॉर्ट पीरियड, ये भी क्या है मेरा, शॉर्ट पीरियड। अब मेरा फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड क्या है, मेरे कितने एलिमेंट्स है भाई इसमें, 18। 18, क्योंकि हमारा मैजिक नंबर याद है आपको, लाइक मैजिक नंबर क्या होता है कि मेरे फर्स्ट पीरियड में कितने होते हैं, 2, 8, then 8, then 18, 32, 32। इसी मैजिक नंबर से क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर भी बनते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें क्या होता है, 2 एलिमेंट मींस 2 मैजिक नंबर। सेकंड एलिमेंट में क्या होते हैं, सेकंड पीरियड में 8 मैजिक नंबर से बनता है। लाइक देखो, अगर हमने हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 में हम 2 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 3 में हमने 8 ऐड किया तो 11, फिर से 8 ऐड किया तो 19। तो हर एक पीरियड के आप देखोगे कि कितना ऐड हो रखा है, ठीक है। तो ये मैजिक नंबर्स याद रखना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है, याद Yes, ma'am. रखोगे। हाँ, Yes, ma'am. चलो अब बात करते हैं मेरी कौन से, फोर्थ पीरियड हो गया। फोर्थ पीरियड कितने टाइम का होता है भाई, फोर्थ पीरियड कौन सा होता है, इसको क्या बोलते हैं फोर्थ पीरियड को, मैम टिटेनियम। लॉन्ग पीरियड। ये थोड़ा बड़ा है ना, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। ये भी लॉन्ग पीरियड है और ये भी लॉन्ग पीरियड है, इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट में कितनी है, 30, तो इसको बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड। इसको क्या बोलेंगे, वेरी लॉन्ग पीरियड, और इसको भी बोलेंगे हम वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के उसमें लिखा जाएगा नोट्स में, तो इस वजह से लिखिए, तो लाइक बोला जाए लाइक क्या है मेरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। तो इसमें क्या होगा, जो मेरा फर्स्ट पीरियड है, लाइक बोलूं फर्स्ट पीरियड, देन बोला सेकंड पीरियड, देन है मेरा थर्ड पीरियड, ऐसे लिख रही हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फोर्थ पीरियड, देन फिफ्थ पीरियड, देन सिक्स्थ पीरियड एंड देन सेवेंथ पीरियड, ठीक है ना, समझ आ जाएगा ना आप लोगों को।
ठीक है। अब इसमें क्या कितने एलिमेंट्स हैं, लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में कितने हैं मेरे 2, इसमें कितने थे 8, 8, फिर 8 18 18 80 32 32। 32, इसका फर्स्ट पीरियड क्या था मेरा, बहुत ही छोटा, लाइक वेरी शॉर्ट पीरियड। very short, ये क्या था, शॉर्ट पीरियड। short period, ये भी क्या था मेरा, शॉर्ट। short period, ये कौन सा था, large long। period, long, ये भी मेरा लॉन्ग। long और ये क्या period, है, very वेरी long long period, period, and this is called also very long called period. very long period। ठीक है, ये भी क्या हो गए मेरे, वेरी लॉन्ग पीरियड। अब बात आती है मेरे किसकी, नोमेनक्लेचर की। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स द एटॉमिक नंबर जिनका क्या है 100 से ज्यादा है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, लाइक पहले तो इनकी लाइक थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लो। ठीक है, हमारे क्या होगा कि लाइक जो मेरा एक एलिमेंट आया था, यूं बोलो कि 104 एक एलिमेंट आया। ठीक है, 104 नंबर पे एक एलिमेंट आया। ठीक है, तो एलिमेंट तो सेम है, क्योंकि 104 पे जो एलिमेंट होगा लाइक उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, चाहे वो किसी भी देश ने क्यों ना निकाला हो। होगा कि नहीं होगा, है ना। लाइक हमारा जो सन है वो इंडिया में निकले चाहे यूएस में निकले, सन तो सन ही रहेगा, है ना। Yes. तो वैसे ही तो 104 का जो एलिमेंट था वो एलिमेंट अमेरिका वालों ने निकाला। किसने बोला, अमेरिका वालों ने भी निकाला। और किसने भी निकाला, हमारा सोवियत ने भी निकाला, सोवियत के साइंटिस्ट ने। इन दोनों के साइंटिस्ट ने उस एलिमेंट को क्या किया। अब ये अब क्या होता है, जब आप जानते हो कोई चीज को, मतलब आप डिस्कवरी करो तो हर कोई क्लेम करना है, मैंने करा मैंने करा मैंने करा, करता है कि नहीं करता, है ना। तो जब 104th एलिमेंट आया तो अमेरिका के साइंटिस्ट और सोवियत के साइंटिस्ट ने मतलब उस पर क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि हमने किया डिस्कवरी का। ठीक है, तो अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको नाम दे दिया, उन्होंने बोल दिया कि रदरफोर्डियम। उसको नाम दे दिया क्या, रदरफोर्डियम। ठीक है, रदरफोर्डियम। ठीक है, अब जो सोवियत के साइंटिस्ट थे उन्होंने अजीब सा नाम दे दिया, लाइक कुर्चेटियम। ठीक है, उसका नाम दे दिया कुर्चेटियम। ठीक है, क्या नाम दे दिया, कुर्चोटोवियम, कुर्चोटोवियम ऐसे करके, कुर्चोटोवियम। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को, क्योंकि बेसिकली सब चलो रदरफोर्डियम। हाँ, रदरफोर्डियम एंड कुर्चोटोवियम। तो इस प्रॉब्लम को लाइक कि हाँ नाम के दिक्कत को खत्म करने के लिए तो क्या हो गया, हमारा IUPAC क्या हो गया, नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया, प्रपोज किया। ठीक है, क्या क्या, IUPAC नाम को प्रपोज किया, जिसमें क्या आ गए मेरे, जिसमें मेरे क्या आ गए, लाइक अगर मेरी कोई डिजिट कहाँ से 0 1 2 अप टू 9 है, तो 0 है तो उसको क्या नाम देगा, नील। ठीक है, एब्रिविएशन होगा N, Nil. स्मॉल n, पहले नंबर का नाम। फर्स्ट है तो मेरा क्या होगा, अन, कहते हैं ना अनबायस्ड। ठीक है, अनबायस्ड। Yes, ma'am. 2 मीन्स आप लोगों को पता है बाई, है ना, बाई डाई, बाई डाई तो Try. BI। 3 का क्या हो गया, ट्राई, Try. ट्राई। 4 का क्या होगा, क्वाड, Quad. है ना, क्वाड्रिलेटर की फॉर्म Yes, ma'am. 4 होते हैं, है ना, तो क्वाड। 5 का पेंट, Pen. 6 का हेक्स, 7 का सेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का है एन। क्या हुआ, एन। और अब इनके नाम देखो, इनकी फर्स्ट जो डिजिट है वो ले ली, NUBTQPHSOE। ठीक है, ये सब ले लिया। अब क्या आ गया, उन्होंने 104, अब 104 का क्या नाम मिलेगा, 1 का क्या नाम है मेरा, 1 की क्या है बच्चा, अन। यू पे क्या है मेरा, An. नील। और 4 Nil. पे क्या है, क्वाड, प्लस Quad. में ईएम, IUM. ये हमारे ईएम। ठीक है, तो अब क्या हो गया, उसका जो नाम रखा उसके फर्स्ट यूनिट लाइक क्या गया, उन्निल क्वाडियम। क्या नाम दिया उसका, उन्निल क्वाडियम। Unnil देखो दे रहा ना, Quadium. उन्निल क्वाडियम। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसका जो क्या है, लाइक टेम्परेरी सिंबल क्या देना, इनकी फर्स्ट, इनकी क्या है, UN और Q, UR और Q, इनका नाम। ठीक है, ये दे दिया, समझ आ गया सबको। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, बेसिकली इसका नाम क्या है मेरा, रदरफोर्डियम जो दिया था भैया। ठीक है, मेंडेलिवियम, नोबिलियम,
वैसे अगर बेसिकली जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे नोमेनक्लेचर से भी आते हैं, ये देखो कैसे आते हैं। लाइक इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ, ठीक है। मैं बोलूं कि 120 इसका क्या नाम होगा, चलो बताओ। 120 पे नाम क्या होगा? Yun by medium. यूनि अन अन बाय मैम Un by बाय नील। नीलियम, है ना, un by Nilium. वन बाय नीलियम, और इनका टेम्परेरी नाम क्या होगा? UBN। क्या होगा? UBN। ऐसे में बोलूं 110 का नाम बताओ क्या होगा? मैम Unlium. अन Unlium. Unlium. अन 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 Unlium. उन्नलियम, उन्नलियम, ठीक है ना। Yes, ma'am. और इसका टेम्परेरी नाम क्या होगा? UUN। UUN। UM. UUN। ठीक है, अब मैं बोलूं 105 तो इसका 105 का क्या होगा? Ma'am, Unil Pentium. अनिल वेरी गुड, Unil अनिल पैंटियम। तो ये क्या Pentium. होगा? UN। UNP. UNF UNP। P। हाँ, P, ठीक है। अब चाहिए बताओ, ये नोमेनक्लेचर क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आए हैं इस बार, ठीक है, तो कर लोगे ना? यस लाइक मैम। कहो अरे मैडम 4 नंबर मैम। पक्के। कहो कहो मैम 4 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। चलो अब इसके बाद ना, इसके बाद आई मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आई? किसकी? अब ये तो आप लोगों को आती है, आई डोंट थिंक सो कि मेरे को इसको बताने की जरूरत हाँ मैम आती है। है ना, तुम लोगों को Yes, आती है, ma'am. ठीक है। बट इनके मतलब मेन चीजें बता दूंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं एलिमेंट की, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में हम कैसे लिखते हैं। अब जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? बोलो बोलो, क्या किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को? इनटू ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन तो भैया ऑर्बिटल्स में ही होती है ना, उसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब जो मेरे पीरियड होते हैं, वो पीरियड क्या इंडिकेट करते हैं? पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एन, और एन क्या होता है मेरा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है मेरा? प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताया था मेरी? शेल, कौन सी शेल है ना, यही बताता था ना, कौन सी शेल है ना। तो अगर मैंने बोला कि मेरा फर्स्ट पीरियड है, तो फर्स्ट पीरियड है तो क्या है, देखो जरा, चलो ऊपर जाओ, फिर से टेबल पे जाओ। आज इसी टेबल पे लिखा हुआ है, टिकी हुई है पूरी यूनिट। फर्स्ट पीरियड है, तो फर्स्ट पीरियड को देखो जरा, हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब इसकी करना जरा, करो देखो क्या लिखा है हाइड्रोजन का? 1s2 1s2 लिखा है ना, 1s1 और 1s2 लिखा है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? 1। यहाँ पे जो 1s1 लिखा है, ये 1 क्या है मेरा? n, है ना, कि फर्स्ट पीरियड है, कि क्या है? फर्स्ट पीरियड है ना, है ना, है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्या है मेरा? नेक्स्ट देखो, ये सेकंड, सेकंड क्या है? सेकंड का मतलब होता है मेरा सेकंड पीरियड। देखो जरा, देखो जरा, सेकंड लिख रहा है, ये देखो पूरा सेकंड शेल, सेकंड शेल। सेकंड में क्या होता है? एस और पी होता है, लेकिन क्या होगा, कहीं भी हो, चाहे पी हो चाहे एस हो, लेकिन आएगा किसमें? सेकंड शेल में, है ना। ये क्या होते हैं, क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं हमारे पीरियड से। अब पता चला हमारे कैसे लिखा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कैसे हुआ है, ठीक है। तो फिलिंग ऑफ नेक्स्ट हाई, क्या बोल रहे हो, क्या हो गया? आवाज नहीं आई मेरे को, ढंग से बोलो, कुछ कहना है क्या? No, ma'am. चलो नो मैम।
ठीक है, तो मेरे क्या हो गए, ये क्या है मेरे 1s1 2s2। तो मेरे मैंने बोला कि जो हमारी जनरल हमारी क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसके किसके एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं मेरे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा, अल्कली मेटल्स। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अल्कली मेटल्स। तो मेरी जनरल, मैं बोलूं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, एस ब्लॉक या फिर अल्कली मेटल्स, क्या लिखोगे भैया 1s2 या फिर NS2, क्योंकि S में तो दो इलेक्ट्रॉन तो आते हैं ना, तो 1 की जगह क्या लिखोगे उसको NS2। ऐसे ही मैं बोलूं कि मेरी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की जो अल्कलाइन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनकी क्या होगी, उनकी भी क्या होगी सेम, दैट इज NS2, है ना, Yes, ma'am. क्योंकि के क्या है हमारे इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हैं, रिलेटिव मेटल्स हैं। इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या है मेरे, रिलेटिव मेटल्स, है ना, ठीक है ना। अब देखोगे आप लोग, क्या देखोगे, जितनी ज्यादा इतनी में क्या होती है, जब हम डाउन टू क्या जाते हैं, डाउन टू, देखो एक और चीज कई बार वही चीजें देख के समझ आती है। आओ अब यहाँ पे देखो, आप डाउन टू ग्रुप जाओ, इस ग्रुप में नीचे जाओ, तो इन ये क्या है, सारे मेटल्स हैं, ठीक है, और सारे के सारे क्या हैं, रिएक्टिव मेटल है। क्यों, अब इनकी क्या होती है, इनकी रिएक्टिविटी हाई क्यों होती है बताओ, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, है ना, Yes, ma'am. कभी ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं क्या, नहीं ना, ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई, क्या होती है, हाई रिएक्टिविटी होती है। अब देखोगे जैसे जैसे हम कहा नीचे जाएंगे, वैसे ही इनका क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्या होगा इनका, लाइक डाउन टू द, हम जैसे ही चलेंगे तो इनका मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज, Increase. क्या हो जाएगा, इंक्रीज, मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। ठीक है, अब मैं बोलूं कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भैया, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट में आप लोग देखो क्या क्या आ रहे हैं, एस भी आ रहा है और पी भी आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो सबकी। ठीक है, तो अगर कोई कई बार ना इनसे लाइक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनकी, तो इसीलिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप इनकी जनरल Remember इलेक्ट्रॉनिक, NS2 and P6. वेरी गुड, क्यों NS2 क्यों लिखा, कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 0 से 2 लिख दो या फिर 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, मैं बोलूं दैट One moment. पी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगी वो NS2 और NP, कहां 1 से, minus 1 6. से लेके 6, Not the 6. 1 माइनस नहीं, 1 से लेके 6 Yes, ma'am. वही बोली थी. वो होगी 1 से लेके 6 तक। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हम देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है, ऐसे कहां से जाएंगे हम, लेफ्ट टू राइट, कहां पे, जब हम हमारी क्या है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे ना, तब हमारी क्या होगी, इनका जो मेटेलिक करेक्टर है, मींस लेफ्ट से जाए, लेफ्ट में हमारे क्या है मेटल्स है। ठीक है, अब लेफ्ट से जा रहे हैं कहाँ पे, राइट, अलोंग विद द पीरियड, तो क्या हो गए टेबल्स में क्या आते हैं हमारे, अब क्या आ गए, नॉन मेटेलिक करेक्टर, तो ये क्या हो गए कि हमारा क्या हो गया, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, डाउन टू मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, Increase. नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है ना, Yes, ma'am. ओके। अब इनको ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, या फिर क्या बोलते हैं इनको, मेन ग्रुप बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं इनको, रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, Yes, ma'am. कैसे,
कैसे? बोलो बोलो कैसे? क्योंकि इसमें क्या होती है हमारी नोबल गैसेस Noble आती है। gases. ठीक है, क्या आती है इसमें? नोबल गैसेस आती हैं। प्लस ये क्या होता है, ये एस ब्लॉक भी आता है इसमें, और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी आते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इन्हें? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट। क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट। ओके, Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, कोई ma'am. दिक्कत, कोई परेशानी? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा एक और देखो, ये देखो, ये 13 ग्रुप देख रहे हो? 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को देखो, लास्ट में क्या है? 2 और 1 दिख रहा है? 2 1 3 जो मेरी लास्ट की डिजिट होती है ना, वही मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एस और पी। अब ये जानते हैं इसमें एस और पी होता है, तो आंख बंद के सीधा लिख दो कि क्या है मेरा। अगर मेरा सेकंड पीरियड है तो 2 क्या है? 2s2 2p1। ये क्या होगा इसमें भी? 2s2 2p क्या है? 6 है, तो 6 कैसे बनेगा बताओ? बताओ, ये फोर्थ Two. ग्रुप है ना, सॉरी फोर्थ ग्रुप है ना, तो कैसे बनेगा? 2 + 2। ये Two. 5 ग्रुप है तो क्या होगा? 2 + 3। ये 6 16 मीन 6, तो 2 + 4 7 है, तो 2 + 5। 5. ये मेरे क्या होते हैं? ये होते हैं, इन्हें किसी से कोई रिएक्शन करना ही नहीं होता, इसीलिए क्या होते हैं ये? नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने क्या कर लिया? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, है ना? देखो, Yes, ma'am. 2 + 6 8, 2 + 6 8, 2 + 6 8। इन्हें क्या है? हम किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, हम खुद में ही संपन्न है, भरपूर है। ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमने अपना ऑक्टेट बना लिया। ठीक है, तो क्या Yes, होते हैं ma'am. ये? ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे हम? नोबल गैसेस। और इनका क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होता है, याद रखना। ठीक है, ये ट्रिक सही है Yes, ना? ma'am. ये 3 है, ग्रुप Yes, 3 है, तो क्या होगा? सीधा लिख दो आंख बंद करके, सेकंड पीरियड। और ग्रुप 13 है तो क्या होगा लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन? S2 P1। 4 है तो 2 + 2 + 4 2 + 3 2 + 5 ऐसे करके। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू Yes, ma'am. पीरियड नाम, बस पीरियड और लगा दो, दैट्स इट। इतना ही है आज के लिए। मजा आया? Yes, ma'am. सच्ची में मजे आए कि यूं ही Yes, मेरे ma'am. मजे लेते हो? No, ma'am. Yes, sir. जी जी, समझ आने चाहिए, मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, Yes, ma'am. समझ आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पढ़ते तो आप लोग स्कूल में भी हो। यहाँ पर ये है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाया जाता है एक एक चीज को, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन पेपर में हमारे लाइक उस लाइन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं जो हम लोगों ने अभी पीरियोडिक टेबल में पढ़ी है। ठीक है, कोई बोले कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, क्यों बोलते हैं इनको इनर ट्रांजिशन? क्यों बोलते हैं भाई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्यों बोलते हैं उनको? एफ ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट से निकले हैं वो, इसलिए। बिल्कुल, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे क्या वो डी ब्लॉक एलिमेंट से निकले थे, डी सीरीज से निकले हैं सारे के सारे। ठीक है ना, इस वजह से उनको क्या बोला? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। उनकी क्या होती है? एफ ब्लॉक में वो फिनिश होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उनके? एफ सब शेल में होते हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, टिल देन ध्यान रखिए आप लोग अपना। गुड नाइट बच्चा, Okay, ma'am. Good night, ma'am. गुड नाइट, बाय बाय।